भारत को 3 प्रधानमंत्री देने वाले परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कॉल से नेहरू से गांधी बनना पड़ा। इमरजेंसी के दौरान ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी पर संजय गांधी को मारने की अफवाहें उड़ने लगी। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी के पिता और मोतीलाल नेहरू के बेटे असल में नेहरू नहीं कॉल थे। चलिए जानते हैं। वैसे तो नेहरू गांधी परिवार का इतिहास करीब 10 पीढ़ियों पुराना है और इसमें 180 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, पर आज हम उसी शाखा की बात करेंगे जो राज कौल से राहुल गांधी तक जाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी लोगों के बारे में बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यह कहानी शुरू होती है राज कौल से, जो एक कश्मीरी पंडित थे। कौल उपनाम, इसका अर्थ होता है विद्वान या शिक्षित व्यक्ति। यह उन लोगों के लिए सम्मान का एक खिताब था जो शास्त्रों, दर्शन और प्रशासन के प्रसंगक थे। राज कौल साल 1716 में दिल्ली आ गए और मुगल सम्राट फर्रुख शायर के दरबार में एक विद्वान और प्रशासक के तौर पर काम करने लगे। यहाँ उन्हें नहर के पास ज़मीन दी गई और नहर के पास रहने वालों को नेहरू कहा जाने लगा। इसलिए उन्होंने अपने नाम में नेहरू जोड़कर इसे राज कौल नेहरू कर दिया। राज कौल से शुरू हुई यह वंश परंपरा उनके पुत्र विश्वनाथ कौल नेहरू तक पहुंची। विश्वनाथ कौल नेहरू के पुत्र थे मनसाराम नेहरू, जिनसे आगे लक्ष्मी नारायण नेहरू ने इस वंश को आगे बढ़ाया। फिर लक्ष्मी नारायण के पुत्र गंगाधर नेहरू, जो कि बहादुर शाह जफ़र के दरबार में कोतवाली करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी जियो रानी नेहरू, जिन्हें इंद्रानी या जूतसी नेहरू के नाम से भी जानते हैं, इस परंपरा को संभाला। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पर कब्जा किया और वो हर एक मुगल की हत्या करने लगे। गंगाधर नेहरू अपने बेटे नंदलाल नेहरू, बंसीधर नेहरू और पत्नी जियो रानी के साथ जान बचाकर आगरा भागे। गंगाधर नेहरू का देहांत 34 साल की छोटी उम्र में हो गया था, जिसके 3 महीने बाद उनके विधवा पत्नी ने 1861 में मोतीलाल को जन्म दिया। 1861 में जन्मे मोतीलाल नेहरू परिवार के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वकालत के क्षेत्र में कदम रखा। वह एक सफल वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता बने। 1919 में उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं में से कुछ: 1920 में असहयोग आंदोलन में शामिल होना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार करना और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना रहा। 14 नवंबर 1989 को मोतीलाल की पत्नी स्वरूप रानी तेसू ने अपने पहले बेटे जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया, जो आगे चल के भारत का भविष्य बदलने वाला था। बाद में मोतीलाल नेहरू की 2 बेटी हुई। सन 1900 में विजयालक्ष्मी नेहरू और 1907 में कृष्णा नेहरू। कृष्णा आगे जाकर गुणोत्तम हस्तिंग से और विजयालक्ष्मी रंजीत सीताराम पंडित से विवाह करती है। 1989 में जन्मे जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता रहे। ब्रिटेन से भारत आने के बाद 1912 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश किया। जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में कमला कौल से होती है और 1 साल बाद 19 नवंबर 1917 को उनकी बेटी इंदिरा का जन्म हुआ। 1929 में नेहरू ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी के साथ पूर्व स्वराज का आह्वान किया। 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू के देहांत के बाद पंडित नेहरू पूरी तरह से भारत को आज़ादी दिलाने में उतर चुके थे। इस बीच साल 1936 में उनकी पत्नी कमला नेहरू का भी स्वर्गवास हो जाता है।
इंदिरा नेहरू ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ़िरोज़ गांधी से मिलती है, जिन्हें वो इलाहाबाद से ही जानती थी। बाद में 1942 में उनकी शादी होती है और इंदिरा नेहरू इंदिरा फ़िरोज़ गैंडी बन जाती है। अगले कुछ साल में उन्होंने 2 बेटों 1944 में राजीव, 1946 में संजय को जन्म दिया। फ़िरोज़ गैंडी से गांधी कैसे हुए के पीछे भी कई सवाल उठाए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि वे एक मुसलमान थे जिन्होंने इंदिरा नेहरू से लंदन में मुसलमानी तरीके से निकाह किया, जिसे लेकर नेहरू नाराज़ थे और राजनीति में उनकी छवि खराब ना हो, इसलिए इंदिरा फ़िरोज़ की शादी भारत बुलाकर हिंदू रिवाज से की गई और उनका उपनाम गैंडी से बदलकर गांधी कर दिया। नेहरू से गांधी में बदल रहा ये नाम भारत की दिशा और दशा बदलने वाला था। 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। 1950 में इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है। 1951 में भारत में पहले पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। साल 1960 में उनके पति फ़िरोज़ गांधी के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू भी अपनी आखिरी सांस तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। साल 1966 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी निधन हो जाता है। इंदिरा गांधी ने 1966 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला। उनकी हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध करके बांग्लादेश का गठन किया, जब इंदिरा को आयरन लेडी भी कहा जाने लगा था। लेकिन 1975 का आपातकाल उनके कार्यकाल का सबसे विवादित अध्याय रहा। इस दौरान इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की ताकत बहुत बढ़ गई थी। संजय बिना किसी सरकारी दफ्तर का हिस्सा बने सिर्फ अपनी ताकत के दम पर सरकार चला रहे थे। साल 1964 में संजय की शादी मेनका आनंद से होती है, जो उम्र में उनसे 10 साल छोटी थी। यह शादी ज़्यादा नहीं चलती। 23 जून 1980 को संजय की मौत एक विमान दुर्घटना में हो जाती है। कुछ सूत्र इसके पीछे भी इंदिरा गांधी का हाथ बताते हैं। उनकी मौत के कुछ महीने पहले ही उनके बेटे वरुण गांधी का जन्म हुआ था। संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी को राजनीति में शामिल किया। राजीव गांधी ने इटली की एडविगी एंटोनियो एल्बाइना माइनो से शादी की, जिन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी किया। साल 1970 में राजीव और सोनिया की पहली संतान हुई, जिसका नाम राहुल रखा। 2 साल बाद 1972 में राहुल की छोटी बहन प्रियंका गांधी का जन्म हुआ। 1984 में इंदिरा के उनके अपने ही बॉडीगार्ड ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर दी। जिसके बाद राजीव गांधी ने 40 साल की उम्र में 31 दिसंबर 1984 को प्रधानमंत्री का पद संभाला। अभी तक में वे भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। साल 1986 में राजीव गांधी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया और गोल्डन टेम्पल में छुपे सभी आतंकियों को मार गिराया। उनके कार्यकाल में भारत ने टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन में प्रगति की, लेकिन बोफोर्स घोटाले में उनकी छवि को धूमिल कर दिया। 21 मई 1951 LTTE ने तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की एक बॉम्ब ब्लास्ट में हत्या कर दी। 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व संभाला। उनकी बेटी प्रियंका गांधी ने 18 फरवरी 1997 को रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने 2004 और 2009 में आम चुनाव जीते। यूपीए सरकार ने मनरेगा और शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून बनाए। सोनिया गांधी ने परिवार की राजनीति विरासत को बचाए रखा, लेकिन 2014 के चुनाव में हार का सामना किया। राहुल गांधी ने 2004 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2017 में वह कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष बने। 2019 में प्रियंका भी सक्रिय राजनीति में उतर जाती है और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी बनती है। आज प्रियंका के 2 बच्चे हैं, रिहान और मिराया।
2022 में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा से जनता के करीब जाने का प्रयास किया। कोल से नेहरू, नेहरू से गांधी बना ये परिवार कितना हिंदू है और कितना मुसलमान, ये तो आज भी सवाल है। अब देखना यह है कि गांधी परिवार भारत की राजनीति में नया मोड़ लाता है या नहीं। धन्यवाद।